सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज मैं झाड़ू के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। ये झाड़ू आप अपने घर में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, किसी भी व्यवसाय प्रतिष्ठान में लगाते हैं, कोई भी झाड़ू हो, झाड़ू मतलब झाड़ू। तो इसको सबसे प्रमुख बात यह है कि रखने का स्थान कहाँ पर है, घर में हम कहाँ रखें, इस पर शास्त्रों की क्या मंशा है, क्या कथन है, संतों की विद्वानों की क्या कथन मंशा है, हमें इन बातों को सहज रूप से समझ लेना चाहिए। झाड़ू को किस दिन खरीदें, झाड़ू टूट गया, पुराना हो गया, खंडित हो गया, किस दिन उसको विसर्जित करें, घर से बाहर करें, झाड़ू को कहाँ पे रखें, किस समय पे लगाएं, किस समय पे ना लगाएं, कब खरीदें, यह सारी बातें एक साथ। सबसे पहले जान लेते झाड़ू है क्या। तो झाड़ू साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें थोड़ा भी संदेह, जैसे हनुमान जी बंदर के रूप में दिखते हैं लेकिन साक्षात शिव जी हैं, राम जी मर्यादा पुरुष के रूप में दिख रहे हैं, पुरुषोत्तम राजा के रूप में दिख रहे हैं लेकिन साक्षात नारायण हैं। ऐसे ही यह झाड़ू साक्षात लक्ष्मी है। तो हमारा जितना आदर भाव श्रद्धा उस झाड़ू के प्रति रहेगा, उतने ही हम पर, हमारे घर परिवार पर, दुकान व्यवसाय खेत खलिहान पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। अब बात करते हैं कि झाड़ू को किस दिन हमें घर में लाना चाहिए। जैसे हम घर में बहू लक्ष्मी को लाते हैं तो मुहूर्त देखते हैं कि हम ये दिन अच्छे होते, ये दिन अच्छे होते, ऐसे झाड़ू के लिए दिन अच्छा होता। लक्ष्मी जी का जो दिन है सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये लक्ष्मी जी के दिन कहे गए हैं। इन दिनों में झाड़ू को खरीदना, घर में लाना बहुत शुभ होता है। झाड़ू पुरानी हो गई है, टूट गई, खराब हो गई है, तो उसको शनिवार या बुधवार के दिन घर से बाहर विसर्जित करना चाहिए, लेकिन नाली में नहीं डालना चाहिए। जहाँ भयानक कबाड़ पड़ा हो वहां भी नहीं फेंकना चाहिए, कुछ अच्छे जगह पे उसको रख देना चाहिए, अपना वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, इस प्रकार से उसको विसर्जित करना चाहिए। और इसका स्थान कहाँ पर है, तो वास्तु शास्त्र में जो बृहद दैवग रंजन है और वास्तु प्रदीप है, इनमें एक एक घर में लगने वाली वस्तुओं की पूजा का विधान है। इस वस्तु की पूजा करें, मतलब जो जो आप घर में उपयोग कर रहे हैं, पहले के जमाने में मूसल, उखली, चकरी, झाड़ू, चूल्हा, चक्की, जो जो है सबकी पूजा का विधान मिलता है, तो उनके स्थान भी मिलते हैं। तो इसमें सर्वोत्तम स्थान तो वायव्य कोण है और दूसरा स्थान नैऋत्य कोण है। वायव्य कोण कहते हैं उत्तर पश्चिम के कोने को, और नैऋत्य कोण कहते हैं दक्षिण पश्चिम के कोने को। इन्हीं कोने में झाड़ू रखने का विशेष रूप से स्थान माना गया है, कहा गया है। और मुख्य रूप से तो नैऋत्य कोण ज्यादा अच्छा, वायव्य कोण सर्वोत्तम है। जैसे आप जल के लिए ईशान कोण को सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन कभी कभी विकल्प में पूरब दिशा और उत्तर दिशा को प्रशस्त माना गया है, शुभ माना गया। उसी प्रकार से झाड़ू की मुख्य दिशा तो वायव्य कोण है, उत्तर पश्चिम का कोना। विकल्प में आपका नैऋत्य कोण भी शामिल है, वहां भी रख सकते हैं। झाड़ू क्योंकि चलायमान होता है, ये प्रतिदिन चलता, अर्थात झाड़ू लगाने के लिए उसको उठाते हैं, अब पूरे घर कमरे में हर जगह वो चलता है, फिरता, घूमता है। इसीलिए वायव्य कोण में चलायमान वस्तुओं को रखना चाहिए। इससे वाहन हो गया, पशु हो गए, और झाड़ू जो नित्य प्रतिदिन चलते, जिनका काम चलने पर ही वो काम कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास जो अतिरिक्त झाड़ू, कई झाड़ू हैं, कुछ झाड़ू ऐसे होते हैं कभी 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 उनका प्रयोग आता है, बाकी वो रखे रहते हैं। ऐसे झाड़ू को तो हम नैऋत्य कोण में रखने का सिद्धांत समझ में आता है। बाकी जो प्रतिदिन दैनिक झाड़ू में प्रयोग में ला रहे हैं, उसको तो वायव्य कोण में रखना ही श्रेयस्कर है। संतों का भी यही मत है। अब बात करें कि झाड़ू को रखते कैसे हैं। सबसे प्रमुख बात यह है, इस नियम को न जाने कारण हम बहुत हानि उठाते हैं। अगर आप झाड़ू को उल्टा रखते हैं तो निसंदेह आपको क्रोध की अधिकता हुई, आपका सिर हमेशा भारी रहेगा, निर्णय लेने में आप गलती करेंगे, बोलने में भी आप गलती करेंगे, इसलिए क्रोध बार बार आएगा। झाड़ू रखने का सही तरीका ये है, आप झाड़ू को जिधर से पकड़ते हैं, जो उसकी मुठिया कही जाती, कोई हत्था कहता, जिधर से आप पकड़ करके झाड़ू को लगाते हैं, वो भाग कभी भी नीचे जमीन में नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा खड़ा रखना चाहिए। और जैसे सेवक कोई अगर खड़ा रहेगा तो ज्यादा काम करेगा, सेवक अगर सोया रहेगा, लेटा रहेगा, देरी से और आलसीपन से काम करेगा,
तो झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप है, तो खड़ी लक्ष्मी हमारे धन समृद्धि बार बार लाती रहेंगी, निरंतर लाती रहेंगी, और सोई लक्ष्मी बैठी लक्ष्मी उसमें विलंब करेंगी। तात्पर्य ये है, कुछ लोग तर्क लगा देते हैं कि बैठी लक्ष्मी घर में बैठती है और सोई लक्ष्मी सोई रहती है, तो अर्थात घर में लक्ष्मी का वास रहता है, खड़ी लक्ष्मी जल्दी चली जाती है। तो ये लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा के लिए नियम बनाया गया है कि खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति पूजा न करके जो लक्ष्मी माँ बैठी हो ऐसी लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। वो मूर्ति के लिए, लेकिन झाड़ू के लिए ऐसा नहीं है। झाड़ू जब तक खड़ा नहीं होगा, चलेगा नहीं, तो आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। उद्देश्य क्या है? घर की सफाई, कचड़े की सफाई। तो झाड़ू खड़ा नहीं होगा, चलेगा नहीं, तो काम कैसे करेगा? अब काम कैसे होगा? इसलिए झाड़ू को हमेशा खड़ा रखना चाहिए, और जिस प्रकार से लगाते हैं उसी स्थिति में खड़ा करना चाहिए। उल्टा नहीं, उल्टा लटकाएंगे तो आपको क्रोध की अधिकता और मानसिक पीड़ा होगी, सिर दर्द होगा। और झाड़ू पर कोई भी अन्य वस्तु न रखें, झाड़ू को दबा के न रखें, और झाड़ू में कचरा कभी भी ना लगा रहे। कचरा साफ करने के बाद आप देखिए कि झाड़ू कुछ बाल, धागे, तार, कुछ कागज, कुछ अन्य चीजें लिपटी तो नहीं है, फंसी तो नहीं है। आप उनको बड़े प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक हाथ से निकालिए, पटक करके नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ली झाड़ू को बड़े जोर से पटक दिए दीवार में या जमीन पटके, इससे बहुत दोष लगता है। इससे हमें मानसिक आघात जैसे हृदयाघात और लकवा जैसे पक्षाघात जैसे दोष होने की संभावना, दोष लगता है। तो ऐसे दोष, ऐसा व्यवहार करने वालों को ऐसे दोष का शिकार होने की संभावना ज्यादा बनती है। इसे झाड़ू कभी पटकना नहीं चाहिए। बड़े श्रद्धा और आदर पूर्वक उसके कचरों निकाल करके पानी से धो करके उसको सीधा रख देना चाहिए। और टूट गई तो शनिवार बुधवार को बाहर ऐसे जगह पर रख दें जहां मल मूत्र की गंदगी ना हो, और नए झाड़ू का प्रयोग करते रहें। सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार इसके लिए सबसे शुभ दिन होते हैं। दक्षिण भारत की कुछ मान्यता अनुसार कहीं कि गुरुवार के दिन वर्जित कहा गया है कि झाड़ू का प्रयोग ना करें, मतलब लक्ष्मी को विश्राम देने की बात कही गई। तो ये लोक मत है, शास्त्र मत नहीं है, इसलिए वहाँ की स्थानीय परंपरा की वो मान्यता है, न ही कोई शास्त्रीय मान्यता है। तो आप इन दिनों में उसको लाइए। इसे हम बहू को लाते हैं लक्ष्मी मान करके, तो अच्छे मुहूर्त पे लाते हैं तो उसके आने का अच्छा प्रभाव रहता है। इसे झाड़ू को अच्छे समय पे लाएं, ग्रहण के समय ना लाएं। भद्रा हो, परिवा हो, मंगलवार हो, ऐसे समय पर लाना। ये क्रोध उग्र होते हैं, इनमें उग्रता रहती है, तो उसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। वो लक्ष्मी का है, उसका पूरा का पूरा लाभ उठाइए। तो वायव्य कोण में झाड़ू को सीधा रखें, और कभी भी गंदा न रखें, कभी उसको पटक के ना साफ करें, और कुल मिला करके झाड़ू के ऊपर कोई भी वस्तु न रखें, झाड़ू पे कभी भी पैर न रखें, और कभी धोखे से उसमें गंदगी अपने ऊपर से ना डाली जाए। इन बातों को अगर विशेष ख्याल रखेंगे तो आप घर में कभी भी कंगाली, धन की कमी नहीं आएगी। इन नियमों का पालन करके, और देव उठनी के दिन और धन त्रयोदशी के दिन, दीपावली दिन, इनके पूजन का भी विधान होता। पुराने झाड़ू का त्याग धनतेरस दिन करते हैं, नए झाड़ू को लाते हैं। देवउठनी दिन पुराने झाड़ू का विसर्जन करते हैं, नए झाड़ू लाते हैं। तो ये विशेष पर्व होते हैं, इनमें दिनों की मान्यता न करके पर्व को विशेष मान करके लाते हैं, तो इनका बड़ा महत्व रहता है, और घर में आपको अलग ही लक्ष्मी की कृपा का आभास होने लगता है। इन नियमों को पालन करके आप झाड़ू के द्वारा भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कर्म को बदल सकते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आऊँगा। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।